लाइट खुल गई भाभी। जैसे पार्वती जी बाएं हाथ पाने के लिए उद्यत होती हैं, तभी भगवान भोलेनाथ ने टोक दिया, हे देवी ठहरो। कहा क्यों? कहा मेरी बात सुनिए, आपने हम पर 7 वचन मांगे हैं, तो बदले में मुझे भी 5 वचन आप दीजिए। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, आप भी हमसे 5 वचन मांग सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया से 5 वचन मांगे। इधर वर ने कन्या से 5 वचन मांगे। पहला वचन मांगा है वर ने कन्या से, उद्यान नाम माने आधी रात का समय, उद्यान नाम माने दोपहरी का समय, उद्यान नाम माने बाग बगीचा। अर्थात आप कभी आधी रात के समय या दोपहरी के समय घर से बाहर नहीं निकलेंगी। कहीं आपको अगर जाना है तो घर का कोई सदस्य साथ में होना चाहिए। सासू माँ हो, ननद हो, देवरानी जेठानी हो या देवर हो, तभी आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर से बाहर मत निकलिए। तभी पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, घर में अगर आग लग जाए, चोर उछक के कूद पड़े या आग लग जाए, तो ऐसे हम क्या करें? तब भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, अगर घर में कोई आपत्ति काल है, आग लग जाती है या चोर बदमाश कूद पड़े, कोई आपातकाल है, तो आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में मर्यादा नहीं देखी जाती है, तब आप घर से निकल सकती हैं। आत्मरक्षा के लिए आपको घर से निकलना ही आपका परम धर्म है। अन्यथा अगर कोई समस्या नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई विशेष ज़रूरी काम है तो फिर घर का कोई न कोई सदस्य आपके साथ में होना चाहिए। तो ये पहला वचन वर ने कन्या से मांगा। फिर दूसरा वचन मांगा वर ने कन्या से कि कभी भी आपको मतवाले के सामने, अगर मतवाला हाथी है तो हाथी के सामने भी आप ना जाएं। अगर कोई शराबी आदमी आ रहा है तो उसके सामने भी ना जाएं। अगर शराबी आदमी आ रहा रास्ते में, इधर से आप जा रही हैं, आप आगे जब बढ़ेंगी तो आगे हो सकता है शराबी मिल जाए, भेंटा हो रहा है आपका, तो ऐसे सब क्या करेंगी, ऐसी दशा में आप रास्ता छोड़ करके अलग खड़ी हो जाएं। जब शराबी आदमी निकल जाए तब आप आगे बढ़िए, क्योंकि शराबी आदमी का कोई विश्वास नहीं, पता नहीं क्या कब कहने लगे। भाई शराबी आदमी और कुत्ता, इनकी दशा ऐसी होती है, पता नहीं कब भौंकने लगे। तो इसलिए इनको बचाना आपका कर्तव्य है। जब शराबी आदमी निकल जाए तब आप जो अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। अगर मतवाला हाथी आ रहा है तो उसका भी सामना मत करिए। तो तभी कहा पार्वती जी ने कि कभी ऐसा समय आता है जब नारियां गणेश की पूजा करने के लिए, लक्ष्मी की पूजा करने के लिए हाथी का पूजन करती हैं। क्या बात ठीक है, लेकिन ये देख लीजिए कि हाथी कहीं मतवाला तो नहीं है। अगर मतवाला है तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, अगर मतवाला नहीं है तो आप लक्ष्मी की पूजा के रूप में हाथी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद में तीसरा वचन मांगा वर ने कन्या से कि आप कभी भी लज्जा का त्याग ना करें। लज्जा ही नारीणाम भूषणम, लज्जा ही नारी का आभूषण हुआ करती है। नारी को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि नारी के हाथ में 3 कुलों की मर्यादा होती है। पहला पिता का कुल, पिता कुल में जब नारी अपने मर्यादा में रहती है तो पिता का सम्मान बढ़ता है। दूसरा कुल है पति का कुल, जब पति के परिवार में जाती है, कुल में जाती है, तब जब नारी मर्यादा में रहती है तो पति का सम्मान बढ़ता है। इसके बाद में वृद्धावस्था में जब वो अपने आप पर हर प्रकार से नियंत्रण रखती है, संयम रखती है, तब पुत्रों का सम्मान बढ़ता है। तो इस प्रकार नारी तीनों पलों में रक्षा का योग भी है। भाई बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार नारी जब अपनी मर्यादा में रहती है तो उसका सम्मान हमेशा बढ़ता है। इसके बाद में अगला वचन मांगा वर ने कन्या से कि कभी भी नारी को अपने पति के अलावा दूसरे किसी पुरुष की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा पुरुष कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे कपड़े पहने हों, आप दूसरे पुरुष की बड़ाई नहीं करेंगी। अपना पति भले ही कपड़े जो है अच्छे ना पहने हो, लेकिन तब भी आप अपने पति की बड़ाई करेंगी, प्रशंसा करेंगी। अपना पति सराहनीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। तभी पार्वती जी ने कहा कि जब दूल्हा मंडप होता है, पंडित जी जब कथा सुनाते हैं गद्दी पर बैठ करके, तब हर कोई उनकी बड़ाई करता है। तो भगवान शंकर कहने लगे, ठीक है देवी, जब तक दूल्हा मंडप में है, दूल्हे का रूप भगवान का होता है, तब तक आप दूल्हे की बड़ाई करेंगी। दूल्हा जब मंडप चला जाएगा, उठ जाएगा मंडप से, तब दूल्हे की बड़ाई नहीं करेंगी, अपने पति की बड़ाई करेंगी। जब तक पंडित जी
गद्दी पर बैठकर कथा सुना रहे हैं तब तक आप पंडित जी की प्रशंसा करेंगी। जब पंडित जी गद्दी से नीचे उतर जाएं तो फिर आप पंडित जी की बड़ाई नहीं करेंगी, आप अपने पति की बड़ाई करेंगी, क्योंकि पति आपके लिए परमेश्वर होता है। इसके बाद में 5वां वचन मांगा है वर ने कन्या से कि आप बिना बुलाए मायके नहीं जाएंगी, क्योंकि पूर्व जन्म में जब आप सती थीं तो आपने हमारी बात नहीं मानी, आप अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई। मैंने मना किया था कि बिना बुलाए मत जाइए, लेकिन आप बिना बुलाए पर वहाँ गई, आपका अपमान हुआ। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति बिना बुलाए जाता है तो उसका अपमान होता है, इसलिए आप बिना बुलाए मायके नहीं जाएंगी। तभी पार्वती ने कहा, और कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब बिना बुलाए मायके जाना पड़ता है। जैसे भैया दूज है तो भैया दूज को बिना बुलाए जाना पड़ता है। अगर भतीजा हुआ है मायके में तो सूचना आएगी, तब भी बिना बुलाए जाना पड़ेगा। तो भगवान से बोले ठीक है देवी, अगर ऐसी कोई दशा है, ऐसी स्थिति है, अगर भैया दूज है तो आप बिना बुलाए चले जाइए, अगर भतीजा हुआ है तो आप बिना बुलाए चले जाइए, अन्यथा आप बिना बुलाए ना जाएं। कोई जब बुलाने आए तभी जाइए, तो उसमें ज़्यादा सम्मान होता है। इस प्रकार वर ने कन्या से 5 वचन मांग लिए। आप भी लीजिए चावल। और कन्या ने भी स्वीकार किया कि मैंने यह आपके 5 वचन स्वीकार किए। छोड़ दिए, यहाँ पर छोड़ दिए। ठीक, इस प्रकार अब आप